शादीवान हिम्मत नहीं हार रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहादुर जवानों, आज हम सिब्बी बम्बोर एरिया में दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद करने के मिशन पे जा रहे हैं। सिब्बी के इलाके में दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन कार्रवाइयों के नतीजे में ना सिर्फ सिविलियंस बल्कि फ़ौजी भी मुख्तलिफ़ अंदाज से अपना नुकसान उठा रहे हैं। इस नुकसानात को कम करने के लिए और इनकी सरकोबी के लिए जिस वक्त हुकूमत ने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो उसका जो टास्क था वो मेजर परवेज़ को दिया गया। आज का मिशन बम्बोर के इलाके में दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद करना। इस गांव के पीछे इन पहाड़ों में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। हमने इस तरीके से जाना है कि मासूम लोगों को नुकसान न पहुंचे। इस पे हम 3 डायरेक्शन से अटैक करेंगे। कमांडर मेजर परवेज साहब ने हमें पालन किया। टास्किंग चार्ली 1 कमांडर नियाज सर, आपने इस डायरेक्शन से पहाड़ों में दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला करना है। राइट सर। चार्ली 2 कमांडर जमरुद, यस सर। आपने इस गांव से होते हुए इन पहाड़ों में दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला करना है। राइट सर। उसके बाद उन्होंने पार्टियां बनाई, तरतीब दिया, टारगेट के बारे में उन्होंने समझा दिया। चार्ली 3 कमांडर शरीफ सर, आपने इस डायरेक्शन से पहाड़ों में दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला करना है। ठीक है सर। मिशन सिब्बी बम्बोर के इलाके में पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद करना। नरम मिजाज एक सच्चे सिपाही, उन्होंने अपना ऑफिस वर्क और घर दोनों को अलग रखा हुआ था। घर में कभी भी ऑफिस की बात नहीं है, उनकी जॉब की बात नहीं है। घर में सिर्फ वो एक बाप, प्यार करने वाले और केयरिंग हस्बैंड। अक्सर उनके ये अल्फाज होते थे कि काश कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कोई बड़ा काम करके दिखाऊं। 24 मार्च सुबह 6:30 बजे के लगभग मेजर परवेज़ ने अपने साथियों के साथ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन की इब्तिदा की। ऑपरेशन पर जाने से पहले उनकी ये बड़ी एक दुआ होती थी। या अल्लाह, मिशन के लिए हम जा रहे हैं, या अल्लाह उसमें हम कामयाबी अता फरमा दे। आमीन। इन केस अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आता है, जो उसके साथ जो लोग जा रहे हैं वो महफूज रहें, उनको कुछ ना हो, और अगर कुछ होना है तो सिर्फ परवेज़ को। ओ शॉट। रेड कैंप। मेरे बहादुर जवानों, क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? मोराल कैसा है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, माउंट। FC बलूचिस्तान जो है, ये उसका मैंडेट है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जहाँ पर भी एंटी स्टेट एलिमेंट्स ऑपरेट करते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शंस करते हैं। नीचे उतरते साथ मेजर परवेज़ ने सबसे पहले अपनी 3 पार्टियां तश्कील की। एक पार्टी
दाईं साइड से, एक बाईं साइड से और एक सामने की तरफ से दुश्मन के पहाड़ के मोर्चों की तरफ बढ़ना शुरू किया। हमें एग्जैक्ट पता नहीं था कि वो कहाँ बैठे हैं, तो हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च जैसे ही शुरू किया तो अचानक हमारे ऊपर फायर हो गया। और जवाबी कार्रवाई हमने भी शुरू कर दी। चारों तरफ से हमने जब उनको घेर लिया तो उस दौरान भी फायर होता ही रहा। उनकी मूर्छित जो थे वो हाइट के ऊपर थे और हमारी जो नफरी थी वो नीचे थी, जिसमें हमारे एक नायब सूबेदार साबिर साहब और कुछ 4 साथी हमारे और ज़ख्मी हो गए थे। वो एक छोटी सी तकलीफ़ भी किसी की बर्दाश्त करने से पहले वो चाहता था कि मैं इसकी तकलीफ़ दूर कर दूं, इसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए मेरी वजह से। हमारा कमांडर हर मोड़ पे, चाहे ये मिशन था या और भी, वो फ्रंट पे लड़ा करते थे। मेजर परवेज़ और उनके साथियों की कामयाब फायरिंग और मनसूबाबंदी की वजह से तमाम मुल्क दुश्मन अनासर हलाक हो गए, जिसके बाद वहाँ पे वो मोर्चा भी तबाह कर दिया गया। कभी कभी मैं उनसे कहती कि नहीं, आप ज़्यादा अपनी जॉब को टाइम देते हैं। तो कहते हैं देखो, इधर मेरे घर में एक बेटा है, उधर मेरे 300 बच्चे हैं जिनको मैंने लुक आफ्टर करना है। मैंने बोला कोई दर्जनों के साथ रहे होंगे। शादी किधर की है यार? क्यों नहीं की थी? अभी जा करेंगे यार। कैसे मिशन गुजरा आप लोगों का? जैसे हम कामयाब नहीं किया है पहले। हाँ भाई जवानों, मोराल कैसा है? इस पहाड़ की चोटी को इस पूरे मिशन के अंदर मरकज़ी अहमियत हासिल थी। जिस वक्त मेजर परवेज़ अपने साथियों समेत यहाँ पर पहुँचे, उस वक्त उनका जज्बा और वल्वला बिल्कुल अरूज पे था, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपने मकसद के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। 25 तारीख को रात हमारा इसी तरह, जिस तरह हम डिप्लाई थे उसी तरह रात गुजर गई। दुश्मन के हाथों अपना नुकसान उठाने के बावजूद मेजर परवेज़ और इनके साथियों ने अपना सफ़र जारी रखा और ये आगे की तरफ बढ़ते रहे। जवानों, किधर रहना, कामयाबी हमारी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। दिल में वतन मोहब्बत हो,
तो फिर चाहे टप से टप टाइम इंसान के ऊपर भी आ जाए, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों पर दुश्मन छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर इनके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों से हमले करता रहा, लेकिन ये और इनके तमाम साथी मुकम्मल जमा मर्दी के साथ इनका मुकाबला करते रहे। इस दौरान इन्होंने दुश्मन को बहुत भारी नुकसान भी पहुंचाया और उसके बहुत से ठिकाने को मुकम्मल तौर पर तबाह भी किया। रमज़ान शरीफ था तो मैंने उन्हें कहा कि आप अफ्तारी से थोड़ी देर पहले चले जाते हैं और अफ्तारी हो जाती है तो आप वापस आते हैं, तो ये क्या आपकी रूटीन है? ना उधर आप अफ्तारी सही करते हैं अपनी यूनिट में, ना इधर। तो कहते हैं देखो वो जो 300 जवान मेरे अंडर है ना, उनकी मैं अफ्तारी देखने जाता हूँ कि आया वो भी मेरी तरह अफ्तारी कर रहे हैं या नहीं। सहरी भी उनकी चेक करने जाते थे सख्त सर्दी के मौसम में, और अफ्तारी भी। अपने लिए वो बंदा नहीं जिया, वो दूसरों के लिए जिए। हाँ भाई जवानों, कैसे हो? ठीक ठाक सर। मोहसिन कैसे हो? ठीक ठाक सर, फिट हूँ। फिट? जी सर। गुड, वेल डन। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कल इंशाल्लाह चोटी पे पहुंच के दहशतगर्दों को चुन चुन कर मार इंशाल्लाह। यहाँ सब कुछ कहा है भी है नहीं? हाँ ये ले लें। गुड शाबाश। हाँ आप प्यारे आप भी ले लें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत है सर। हाँ प्यारे ले 3 दिन के इस मुसलसल सफ़र और मुसलसल जद्दोजहद के बाद मेजर परवेज़ अपने साथियों समेत दुश्मन के बहुत करीब पहुंच गए थे। हम करीब तो पहुंच गए, लेकिन बहुत मुज़ाहमत के बाद हमारा ऑपरेशन 99% कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि हमने तमाम उनके मोर्चे संभाल लिए थे। वो एक का दुका कोई उनका मोर्चा रहता था, तो उस आखिरी मोर्चा हासिल करने के लिए हम जब आगे बढ़े, उधर जाती ही हमारे ऊपर इतना फायर शुरू हो गया कि कोई हद नहीं थी। फायर का मुकाबला इतना तेज़ हो रहा था कि जिसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। और उसी फायर के दौरान हम आगे बढ़े और मेजर साहब हमसे थोड़े आगे थे। इस दौरान में दुश्मन ने इनको सिंगल आउट करके टारगेट करना शुरू कर दिया। इस टारगेटिंग के दौरान एक गोली पहले इनकी दाईं टांग पर लगी, लेकिन मेजर परवेज़ ने अपने जज्बे को बरकरार रखा और आगे बढ़ते रहे। तो उनका था कि वो अगर आर्मी में गए हैं, SSG में गए हैं, तो वो शहीद हों। कहते मरना तो है ही है, तो बेहतर है कि गिद्दड़ की मौत की बजाय शेर की मौत मरा जाए। इसी दौरान में एक गोली मेजर परवेज़ को गर्दन में लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़े। जैसे उनको गोली लगी तो मैं बिल्कुल करीब था, तो उन्होंने मेरे आवाज़ किया, सर। शदीद ज़ख्मी हालत में भी मेजर परवेज़ की नज़रें अपने हदफ पर थीं और उन्होंने उस टाइम पर अपने सेकंड इन कमांड को कहा, हम फतह के बहुत करीब है सर। चार्लीवन हिम्मत नहीं हारनी, अभी मिशन को आपने पूरा करना है। अल्लाह हाफिज़। एक मुजाहिद के लिए इससे बड़ा इनाम अल्लाह ताला की तरफ से और क्या हो सकता है कि वो अपनी जान को अपने वतन और अपने मज़हब के लिए कुर्बान करते हैं। उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जान आफरी के सुपुर्द कर दी। सारा दिन मुझे चैन नहीं आया। कोई 2 बजे का टाइम होगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांस बंद हो जाती है।
थोड़ी देर में मैसेज आ गया कि वो ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन मुझे पता था कि वो नहीं है। मैंने बेटे को उस टाइम तक नहीं बताया था। मैंने उन्हें ये बताया था कि बाबा CMH में ज़ख्मी है शदीद, हमें इमीडिएटली पिंडी पहुंचना है। जब उसने वो C-130 में बाबा की देखी, ऊपर नाम भी लिखा हुआ था, फिर उसने मेरे बाल नोचे। कहता मामा आप झूठ बोलती रही हैं कि बाबा जो है वो जिंदा है, CMH में है, बाबा तो यही है। फिर वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर लम्हा उनकी कमी महसूस होती है, ख़ासकर जब मेरे बेटे के रिजल्ट्स आते हैं उस टाइम, उसकी बर्थडे पे, उसके वैसे कोई प्राइज़ वगैरह मिले उस टाइम, जब मैं अकेली उसको लेने जाती हूँ, उस टाइम मुझे परवेज़ की बहुत कमी महसूस होती है। मेजर परवेज़ के 2IC ने उनका मिशन जारी रखते हुए पूरे पहाड़ के ऊपर कब्ज़े को एक हतमी शक्ल दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें फ़ख्र है कि मुल्क की खातिर जान देने से बेहतर और कोई जान नहीं। मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा इतना बहादुर था, इतना फुर्तीला था और इतना उसने अच्छे काम किए अपने मुल्क और कौम।